स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम सीखने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का। तो ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इसके दो पार्ट्स जो आ जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें कंपाउंड एलिमेंट सब क्या है, ये सब क्या क्या है, सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है तो इसको अच्छे से समझना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि दो है, टू या मोर, दो या दो से अधिक, जी हाँ, दो या दो से अधिक ज़्यादा मैटर, जी हाँ, मैटर के बीच की केमिकल रिएक्शन होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है। तो इन रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों का, कुछ रूल्स का फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो करती है। तो उन रूल्स को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके टू फॉलोइंग पार्ट में है, ये दो पार्ट में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या था, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी इसमें क्या होता है कि केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन में मास का ना तो सृजन, ना तो नेदर क्रिएटेड होता है और ना ही विनाश होता है, यानी नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, ना ही मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड, ना ही सृजन और ना ही नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, विनाश होता है। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि इसमें मास के, द्रव्यमान के मास बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड मास आफ्टर एक्सपेरिमेंट। द्रव्यमान के ना तो पहले होता है और ना ही बाद होता है ये एक्सपेरिमेंट, यानी ना तो सृजन और ना ही विनाश होता है। इसमें आ जाता है आपका क्या, एलिमेंट्स इसमें आ जाता है आपका एक एलिमेंट्स एंड एक आ जाता है कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों समझेंगे और यहाँ पर एक्टिविटी से भी आपको समझाया गया है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने पहले बताया ये आपको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बताया फ्रांस के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है, जिनका नाम एंटोनी एल लवॉइजर है, तो ये है वो वैज्ञानिक फ्रांस के जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया। इसमें मास बिफोर एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तो यही इन्होंने बताया लॉइजर ने। तो ये तो आप पढ़े होंगे बुक में। अब एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, एलिमेंट्स में आप जानते हैं जैसे H, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आप पढ़े होंगे C, कार्बन, ये सब पढ़े होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे O2 पढ़े होंगे, ये सब एलिमेंट्स में आ जाते हैं। और कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे C है और प्लस O2, तो मिलकर क्या बनता है, CO2। ठीक है, तो ये है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ठीक है, अब इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो आपका आता है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो आइए, अब आपका आता है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है, इस लॉ को 17, जी हाँ ध्यान देखिए, 1799 में प्रतिपादन किया गया था। और ये थे कहाँ के, फ्रांस के। और किन्होंने किया, तो इनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम जोसेफ लुईस प्राउड्स, उनका नाम था उन वैज्ञानिक का। और उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नाम दिया, यानी इसका मतलब होता है स्थिर अनुपात का नियम। जी हाँ, प्रोपोर्शन यानी अनुपात होता है ना, स्थिर अनुपात का नियम, या फिर इसको
कांस्टेंट को हटाकर आप लिख सकते हैं, या डेफिनिट प्रपोर्शन का भी नियम इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप तो ये समझ गए दोस्तों। आप इसमें देखिए तो ये है क्या, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ ऑड डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, तो देखिए किसी भी यौगिक तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है तो ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी ये सदैव हमेशा ये जो है अनुपात में होता है, और इसका ये अनुपात जो है वो कितना होता है, ये अनुपात होता है 1:8। यही है इसका प्रोपोर्शन रेशियो में। ठीक है, ये अनुपात है। तो देखिए इसमें होता है AMU, क्या होता है AMU, तो 1 AMU कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो ये हो गया 1 AMU। अब मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका कितना AMU है 2 AMU। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है कितना है, ये जो आपका है 16 AMU है। ठीक है, आपने ये समझ लिया, तो ये आपका AMU कहलाता है। तो अब इसमें जो आता है वो आता है डाल्टन थ्योरी। ये तो आपने समझ लिया लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी दिस लॉ ऑफ गिवन 1799 में बताया गया, जोसेफ लुइस प्राइस ने बताया। और क्या कहता है कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक शुद्ध केमिकल कंपाउंड हमेशा ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, एंड कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो सेम प्रोपोर्शन बाय मास इसका होता है, हमेशा विद्यमान होता है अनुपात में। तो यही है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब डाल्टन थ्योरी, तो डाल्टन थ्योरी इसमें 6 डाल्टन थ्योरी दिए थे, उन 6 को हम यहाँ पर लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जी हाँ, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है इसमें दिया हुआ। जी हाँ, डाल्टन 76 इन इंग्लैंड, डाल्टन 76 इन इंग्लैंड, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने 6 थ्योरी दिए थे। ये है 6 थ्योरी। पहला है, ये हम सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑल मैटर, देखिए मैटर का थोड़ा यहाँ स्पेलिंग गलत है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि मैटर जो है, पदार्थ जो है वो बहुत ही छोटे कण से बने हैं, तो ये एटम्स हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें पॉइंट है कि एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये क्रिएटेड नहीं है, सृजन नहीं है, और ना ही डिस्ट्रॉयड, ना ही विनाशक हैं इन केमिकल रिएक्शन में। तो ये तो हम पहले में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2 बार लिखा गया और डिस्ट्रॉयड, तो मैं एक को मिटा देता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए विच कैन बी क्रिएटेड, यानी ये ना ही क्या है सृजन है या विनाशक है इन केमिकल रिएक्शन में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये तो हम पढ़े हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। फिर चौथे पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हैव डिफरेंट मेक्स एंड केमिकल्स, डिफरेंट मेक से बने हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिर एटम्स कंबाइन इन द रेशियो, एटम जो है कंबाइन रेशियो में है, तो रेशियो को तो मैं बता दिया था, रेशियो 1.8 में है। ठीक है, और स्मॉल होल नंबर 2 4 कंपाउंड्स। अब 6 नंबर का है जो पढ़ाया गया कि दी रिलेटिव नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, यानी इसे हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से, जो हमने पढ़ा है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये इनकी 6 थ्योरीज हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आता है इसमें एटम, तो एटम को हम समझते हैं। अब आता है इसमें एटम्स। जी हाँ, एटम्स क्या है? जी हाँ दोस्तों, एटम्स यानी क्या होता है, यानी अणु क्या है।
प्रत्येक पदार्थ एक ही प्रकार के गुणों से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है तो ये अणु कहलाते हैं। ये अणु जो है एटम जो है इतने स्मॉल छोटे कण होते हैं जिन्हें हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते और ना ही इसे डिवाइड कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, ये है एटम्स। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रेडियस आ जाता है 0 पॉइंट, ठीक है 0.0000000 और लास्ट में 1, तो ये इसका क्या है मीटर में आ गया। तो ये हाइड्रोजन का रेडियस है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻⁻10, तो ये है हाइड्रोजन का रेडियस। तो ये क्या है एटम्स है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है एक कण है यानी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इसमें क्या आ जाता है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है 1 नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर होता है 1/10⁹ मीटर। तो ये हुआ एटॉमिक रेडियस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आते हैं सिंबल्स। जी हाँ, सिंबल्स आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न टाइम में सिंबल्स कैसे होते थे। देखिए ये सब का एटॉमिक रेडियस है यहाँ पर, ये है एग्जाम्पल्स उन सब के। रिलेटिव साइज क्या है रेडी इन मीटर में 10⁻⁻10 का एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस है, 10⁻⁻9 का मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रेडियस, 10⁻18 का मॉलिक्यूल्स ऑफ होम्योग्लोबिन का है और 10⁻⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड है, 10⁻⁻3 एंट का है और 10⁻1 जो है वो एप्पल का है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके रेडियस इन सब के। अब इसमें आता है एटॉमिक मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब मॉडर्न टाइम के सिंबल्स भी आ जाते हैं, मॉडर्न टाइम सिंबल्स। तो सिंबल क्या है इसमें, सिंबल क्या है तो सिंबल जैसे आपका बुक में जो जैसे जैसे दिया है वो सब है। हाइड्रोजन का अगर बात करें तो इस तरह से H है, अगर फास्फोरस का बात करें तो इस तरह से, कार्बन का बात करें तो इस तरह से है पूरा। ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं मॉडर्न टाइम के जो आपके बुक में लिए हुए हैं, तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, अब इसमें आता है एटॉमिक मास, तो वो लिखते हैं। अब इसमें आता है वो होता है एटॉमिक मास। जी हाँ, एटॉमिक मास क्या है तो देखिए एटॉमिक मास तो एक एटॉमिक मास यानी AMU, एक AMU जो होता है 1/12 होता है AMU। ठीक है, अब इसमें आ जाता है और भी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो है तो इन सब में कैसे कैसे आ जाता है। हाइड्रोजन का अगर बात करें, हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, कार्बन का अगर बात करें तो 12 AMU होता है। अगर आपका बात करें किसका नाइट्रोजन का बात करें तो 14 AMU होता है, अगर ऑक्सीजन का बात करें 16 AMU होता है। तो इस तरह से ये क्या है एटॉमिक मास है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसका सेकंड पार्ट लेके जिसमें मॉलिक्यूल्स बताऊंगा। आज हमने एटम समझा, दूसरे वीडियो में मॉलिक्यूल्स, फिर आयन, ये सब क्या होते हैं सीखेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और क्लास 9 के और भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और फार्मूला कैसे बनाया जाता है, रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं उसका वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, देख लिए।